प्रभु श्री राम जी के द्वारा उस क्रोध का समाधान अति विनम्र शीतल मृदुवाणी से, अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी। लक्ष्मण तो बालक है और आप तो सहज में ही सुजान हैं। बालक के कहे हुए वचन की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूं भगवान। बालक है तभी तो बच्चा है अभी तक। तुम क्या कहना चाहते हो? सुनाओ नाथ सुनाओ राम। तुम साज सुजाना तो क्या करूं? बालक बचन, हाँ हाँ बालक बचन क्या करूं राघव? करी नहीं काना। क्यों? बालक बचन ऐसा क्यों राघवेंद्र? परे रे बालक हाँ हाँ एक स्वभाव ए नाही न संते विदुष ही का। अगर दोष इस पर न देखूं तो अपराधी कौन है राम? तेहि नाही कछु काज बिगारा। वाह। तेहि नाही कछु काज बिगारा। फिर अपराधी कौन है राम? अपराधी मैं हाँ हाँ नाथ तुम्हारा अपराधी। तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं राम? जो कृपा पात्र है हे भगवान कहिए बेग जही हाँ हाँ विधि रे सी जाई। कहिए बेग जही कैसे चला जाए क्रोध? विधि रे सी जाई। कैसे चला जाए क्रोध? नायक सोही करहु पाई। देखो मुनि नायक देखो अपने भैया को, देखो देखो पलट कर। हट जाओ राघव। है मुनीराम जाहि ऋषि कैसे अजहु अजहु अनुज तब चिताए। चिताई। हट जाओ राघव, सम्मुख से इसके दो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका पद मुझको करने दो। है कुजाती है जन्म को दशत प्राण हर ले। ऐसे पापी यधम का राम साथ नहीं दे। यही के जाओ राम। अगर आज इसके कंधे में मैंने कर्णाघात नहीं किया, मेरा क्रोध का नाम अर्थ है सामने बताओ। हट जाओ। पुकार की ना। आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? क्या आप लक्ष्मण का वध कर देंगे? नहीं भगवान। जब मैं अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जाते हो उसी प्रकार से मुझे सौंप देना। यदि आप लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं किस प्रकार से अयोध्या जाऊंगा? अयोध्या के लोग मुझे पापी राम से संबोधित करेंगे। आप तो परशुराम कहलाते हैं, आप परशु कर सकते हैं। मैं धनुष राम हूं, मैं परशु करते देख नहीं सकता। मैया ने चलते समय कहा। क्या कहा राम? हे राम बचन मम सुन लेना। हाँ हाँ जिस तरह लखन को लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना।
राघवेंद्र यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। फिर मैया पूछेगी मेरा लाल कहाँ, तो क्या कह कर बतलाऊंगा। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे किस भांति अवध में जाऊंगा। मैया पूछेगी मेरा लाल कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। भगवान भिखारी मांग रहा, नहीं नहीं राम भैया के प्राणों उठाए। की भिक्षा। इसमें मेरा वध कर दे, संभालो राम। कर ले मन की पूरी इच्छा। यदि इतने पर संतोष न हो, क्या करोगे तो राम? मैं अपना धनुष उठा लाऊं, धनुष लाने का प्रयोजन अपने ही हाथों शीश का चरणों पे नाथ चढ़ा जाऊं। संभालो अपने आप को राम। इस संसार में बड़े भाग्यवान वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान भाई देता है, और अभागे तो वो होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी नहीं देता, और उनसे भी अभागे वो लोग होते हैं जिन्हें भगवान भाई तो देता है पर भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं होता। हे भगवान क्रोध शांत करें। संभालो अपने आप को, संभालो नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा को राम। तुम्हारे नेत्रों से अश्रुधारा बहकर अगर धरती में आ गई तो सोचो राम की करुणा का भार क्या यह धरती सह पाएगी? नहीं नहीं राम, प्रलय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा ये संसार। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, अरे राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं, अवगुणों से भरा ये आपका भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का कृत निश्चय करके बढ़ा तो एक अद्भुत दृश्य देखा। उस नील गगन का नहीं मारूंगा राम, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को, जाओ। वाहरी कृपा की मूर्ति। देखो हमने कहा था पक्का बिगड़ैल है, अब फिर खड़ा हो गया। अभी भैया कह रहा था छोड़ दो, अब कह रहा है वाहरी कृपा की मूर्ति। अब क्या कहने के लिए खड़े हो? अब बिगड़ैले तो है ही, बिगाड़ के छुआटा। क्या अच्छा कह रहे हो बताओ। वाहरी कृपा की मूर्ति। हाँ? ऐसा लग रहा है इस समय बोल ही रहे हो तो फूल झरी रहे हैं। कृपा के कारण छोड़ दिया है। नन्नो दयालु, ऐसा दयालु नहीं देखा हमने, ऐसा कृपालु नहीं दे। ऐसा लग रहा है बोलने पर फूल झर रहे। जानू उत्प्रेक्षा प्रतीति क्या हो रही है? ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? ऐसे ब्याज जी क्या लग रहा है? ये अवधराज की हरी भरी वाह, बहुरंगों की फुलवारी, कैसे? चार चार हाँ हाँ चार फूल नित नवल नागरे, हाँ हाँ। ये खिलते हैं बारी बारी। कौन कौन से फूल हैं? श्याम फूल है। श्याम कौन है? श्याम श्याम। श्याम बार बार कर रहे हो, कौन है श्याम? कौन है भैया श्याम? देखो सब जाना थी, इन्हें नहीं मालूम। आज इनके घर श्याम। इनके घर में 2 श्याम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो घर तक पहुंच गए, ये दर्शन नहीं
यहाँ ठीक से भाई देख चार ये- तुमने ये- 4 बताए थे ना। ये ठीक से देख नहीं पा रहे हो और घर में झांक ताक कर अभी अभी तुमने कहा था 4 रंग माने 4 फूल हैं और 4 में 2 श्याम हैं, तो हम यहाँ अच्छा श्याम किस अच्छा ये मालूम है कि तू श्याम है, और क्या? तू श्याम मालूम है? बिल्कुल मालूम पड़े। बाबा विश्वामित्र से हमने पूछ लिया, कुछ हो कही देव कह रहे थे 2 गोरे हैं 2 काले। ऐसे कुछ नहीं कहा था। राम लखन दशरथ के ढोटा हमने तीन शीश जान अब हमारे बाबा है, तुम के क्या भाई, जानो? राम लखन बताओ रहा भरत शत्रुघ्न का नहीं बता देखो ये इतना बड़ा तर्क का विषय नहीं है। श्याम फूल है राम, श्याम फूल है राम। भरत कैसा है? श्याम नहीं हरा भरा पहचानो। अभी 2 बच्चे 2 बच्चे हैं लखन शत्रुघ्न की गणना में क्या माने? वह गुलाब खुशबू मानो। ये ना सोचना क्या ना सोचे, गुलाब है। फिर देखो हमको कांटा दिखा रहा है। अच्छा भैया गुलाब हुई तो कांटा ना हुई। नहीं मैं अब ठीक है। अब इनके परिवार इनका पाठशाला ही अलग है। अरे यार कटक अच्छा, कटीलों से आच्छादित क्या करता है? कटक कटीलों से आच्छादित अरे रहता है गुलाब तरुवर और कभी भूल कर मत फंस जाना बतलाए देते मुनिवर। हाँ? नहीं अरसा परसा क्या होगा? हरिओम हरिओम। हरिओम रुक जाएगा। ब्यास जी रुक जाएगा कि रुक गया? रुक गया। मारने चले तो बहाए ना हाथ, भाग उठार कुंठे। अब होगा क्या? निश्चय होगा अंत एक दिन हाँ? धरती से अत्याचारी का और फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। मिथिला से मैं अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा, सिंचवाने हेतु उस बगिया को फिर बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को एक सुंदर हार बनाऊंगा। बम बम कहकर बम बम कहे फिर भोले को हार चढ़ाऊंगा। तब तो आपको इन फूलों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। आपने कहा अयोध्या की फुलवाड़ी से चुनवाऊंगा, मैंने पहले लगवाऊंगा, फिर सिंचवाने के लिए दशरथ माली बुलवाऊंगा, फिर उससे चुनवाऊंगा, फिर हार तैयार करूंगा, फिर हार ले जाके शंकर बाबा पे चढ़ाऊंगा। हर हर बम बम कह करके मैं शिव पर हार। ईमानदारी से बताओ कि जो फूल आपके पूजा के काम आ गए, इष्ट के मनाने के काम आ गए, शंकर बाबा के चढ़ाने के काम आ गए, तो भैया कहे पुजारी पूजा के फूल के साथ ऐसे व्यवहार करता है अरे जैसे जब ये चढ़ा देंगे तब व्यवहार बदल करता है। जाएगा। अच्छा पहले व्यवहार अब तुम अनुकूलता लाओगे तो सोचो व्यवहार पहले, बदलेगा। अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती है। हाँ? सोचो पहले, चढ़ाने के काम आ गया तो कृतज्ञता ज्ञापित करो। ऐसा पुजारी आपको नहीं मिला। पुजारी पूजा के फूल को लेके जाते, चढ़ाता नहीं है, लेके जब चलता है तो बड़ी श्रद्धा के साथ लेकर के जाता है। उस फूल में भावनात्मक दृष्टि होती है। फिर जब चढ़ाना है तो फिर तब भावना- चढ़ाएंगे तो भाव बदलेंगे, अभी थोड़ी चढ़ा रहे हैं। जब चढ़ाइए अभी बात चली है तो नहीं, जब फूल तोड़े जा रहे हो, लेके चली रहे हो तो वहाँ भाव नहीं है। जब चढ़ा दे तब भाव बनी। भाव तो पहले से तैयार होगा। अच्छा जौन का हो आए सही है। आए सही है। लाओ जरा क्या है, ए? जबरदस्ती लगा पड़ा है। अब देखो अच्छा। को जबरदस्ती कर रहा है, सब जान ही रहे हैं। चलो फिर महाराज चढ़ाएंगे। अगर आप वो फूल यदि खंडहर में जन्मे गुलाब, क्या होता है? सोचो जरा, खंडहर में जन्मे गुलाब तो यश से वंचित रह जाता है। और पंडित जी बेटे गमले में आजकल गमला में ज्यादा तैयार हो रहे हैं। गमले में नाग फनी वाला कांटा चर्चित हो जाता देखो है। अपने को ये गुलाब का फूल बता रहा है। गुलाब पुष्प यदि बने लखन तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं।
न छोड़ो आए ठीक है प्राप्त। अरे मैं भंवरा बन जाऊंगा, चूस चूस के रंध्रों को निर्जीव मैं तुम्हें बनाऊंगा। देखो भावना बदल गई कि नहीं? अबे काते बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ाई भी, अब बोले तुम गुलाब हो तो फिर हम भंवरा बन में तुम्हें चूस चूस के साथ, समझो पहले यो भावना है। तो हम जाने ना कुछ लोगों की भावना स्थायी नहीं रहती है, ऊपर नीचे होता रहती है, समझो। हमें नष्ट करने के लिए भंवरा बने हो ना। तुम क्या करोगे? भंवराया भंवराया आप बनेंगे भृगुवर, चरणन में धर दे छुअत नहीं है, बाद में छुअत है। वो इसलिए देने आया कि पंडित जी डांटे चाहे जितना, फरसा चाहे जितना दिखाओ पर मारियो ना। नहीं वो एक साथी है तुम्हारा, एक एक खातिर थोड़ा देने आया, इसीलिए आया है। अरे ना सुनो, अब हमार सुन लो। वो इसलिए देने आया है कि तुम्हारे को उत्साह बढ़ जाए, तो लक्ष्मण के सामने थोड़ी देर डटे तो। अरे अब बचाल कैसे याद है? बड़ा उत्साह बढ़ा रहा है। हाउ का है? फिर ये दिखा न हमारा भंवरा बन गए आप। अब देखो भंवरो बन गए तो गड़बड़ हुईगा। अब ब्रह्मचारी भंवरा बने और प्रशंसा करे अपन, समझो। देखो हंसा कौन कोई जान गया व्यक्ति की चोट हमने सही जगह पर कर दी। अरे हम संसार के भंवरे थोड़ी बने, कौन? लक्ष्मण है वैराग्य, हम वैराग्य के पुष्प के भंवरे बने। तो चलो और क्या, चलो कम से कम तुम वैराग हमें स्वीकारे हो तो तभी तो तुम्हारी चोट सह रहे हैं बेटा। वैराग्य की चोट हर व्यक्ति को सहनी चाहिए। वैराग माने बिकता है राग, वैराग जिसका राग छूट गया है, समझो पहले वो वैराग है। ये पंडित जी, ये भंवरा दुनिया में भंवरा अगर है तो केवल एक है। कहाँ है? वही मिली और कहीं ना मिली, अयोध्या में। अरे बात सब तुम्हारे अयोध्या में धरा है। अब तुम्हारे यहाँ वो ऐसा भंवरा तो बताना, और मैं बता रहा हूँ वैराग का भंवरा। आपने भंवरे का को देखा होगा कि कली से वो रस पराग लेता है, चूसता है, लेकिन अगर वही भंवरा चंपा के बाग में पहुंच जाए, राग नहीं लेता वहां से। क्यों? कभी देखा है आपने? चंपा के बाग जाता ही नहीं है, समझो पहले। हाँ। अब वो भंवरा अगर कहीं है तो एक है, तेही पुर बसत भरत बिन रागा, और चंचरी के माने भंवरा, चंचरी के जिम चंपक बागा। अगर आप भंवरा बने तो भंवरा आप बनेंगे भृगुवर। क्या करोगे छोटे कुमार? भंवरा आप बनेंगे भृगुवर। तो फिर तो मैं कमल फूल बन जाऊंगा। शाबाश। सावधान! क्या करोगे? संध्या होते ही भृगुनाथ मैं बंदी तुम्हें फिर कली रगड़। अच्छा भी रगड़ बाकी है। रगड़े तो सही है। देखिए कितना शुभ चिंतक हूँ आपका। हम कोनो पत्थर में थोड़ो रगड़ी रहे हैं तुम्हें, कली में रगड़, पूरा शरीर सुगंधित कर दे, समझो तो भाई। कली रगड़ कर के भृगुवर मैं तुमको खूब छकाऊंगा, और फिर मानोगे यदि नहीं नाथ मिट्टी में तुरंत। कमल पुष्प यदि बने लखन तो मैं कुंजर बन जाऊंगा, प्रातः काल की बेला में फिर मैं जड़ समेत खा जाऊंगा। लीला समाप्त तुम्हारी। हाँ तो अद्भुत। अब देखो पहले बने भंवरा और अब का बने कुंजर। कुंजर माने हाथी। हाथी हमें माने थोड़ी कम आती है तो हमसे पूछ लेते हैं। खोपड़ी खाए एक माने का कमा रही है। अरे पूछ लें हम का कुंजर माने अगर हाथी कह दें तो तुम कहोगे नहीं वो थोड़ो आ करें तो पक्का खा लें पहले। नहीं कुंजर माने हाथी। कुंजर माने हाथी। भाव यहाँ हाथी तो हाथी बन जाओगे। ये बताओ हाथी हो कि हाथी वाले हो? फिर आया विचित्र प्रश्न इसका। कोई माने अन्योक्ति का प्रश्न कर देता है।
हाथी तो हमारे परिवार में हाथी है। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। तो गज आनन है जिनका ऐसे गणेश है। सही है सही तुम है। हमारे हाथी अच्छा तो कुंजर बनी रहे हो है? हाँ कुंजर बने। और काहे के लिए बन रहे हो? फूल को नष्ट करने के लिए? ऐसे तो उसका नहीं। भोजन है। हाँ, सही है सही है। हाँ रात्रि पंडित जी, गमिष्यति भविष्य। पंडित एक जी, भौरा सोच रहा था। अरे कुंजर बने हैं आप हाँ। अगर, तो देखिए पहले भंवरा फिर कुंजर, 5 होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, यही काम के पंचबाण हैं। वाह। और 5 आसक्त होते हैं। ब्रह्मचारी हैं, इसमें भी आसक्ति है। आसक्ति में ही 5 मारे जाते हैं। कौन कौन? अली, अली भंवरा, अली पतंग, मृग, मीन मछली, गज, गज माने हाथी। अली पतंग मृग मीन गज, जरे एक ही आँच, तुलसी वो कैसे जिए जिनका जिनका लागे देखो पाँच। गज की आसक्ति, आँच। गज की आसक्ति कमल के प्रति नहीं होती। कमल उसका भोजन है। गज की आसक्ति का क्षेत्र दूसरा है। क्या है? वो देखिए उसके लिए भगवान दत्तात्रेय ने जब 24 गुरु बनाए। आसक्ति इसकी हाँ, क्या है? है ना, स्पर्श की आसक्ति है इसकी। कैसे? जैसे भगवान दत्तात्रेय ने जब 24 गुरु बनाए तो हाथी को गुरु बनाया। क्यों बनाया? हाथी से गुण सीखा। एक हाथी पकड़ने वाले लोग जब जंगल में आए तो एक काष्ठ की हथनी को एक गड्ढे में रख दिया। उस हथनी की आसक्ति के लिए हाथी गड्ढे में कूद गया। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि सन्यासी को काष्ठ की स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। इसलिए आसक्ति कमल से नहीं है, कमल तो उसका भोजन है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भानु उदस्यसि हसस्यसि पंकजाली, इत्थम विचरन्ति सोपकते द्वरे फे आहंत। अब देखिए, हाँ। आप जो बने उसमें आसक्ति है, हाथी में आसक्ति है। ये भागवत की कथा नहीं है, सुना रहा हूं। जो हाथी बने हो और हाथी में आसक्ति है, वो कैसी भी हो। भौरे में आसक्ति है और गज में आसक्ति है, पतंग में आसक्ति, मीन, ये सब बिल्कुल आसक्ति है। अब जैसे सुन ले, अब सुन ले। भौरे की आसक्ति पुष्प से है। अरे सुनो जरा, सुन लो पहले, सुनो सुनो सुनो। अब इतनी कथा सुना डाली और सुन लो जरा। कमल जो होता है वो अनासक्त भाव से रहता है संसार में, आसक्त नहीं होता है। कमल जो होता है वो अनासक्त है। इसलिए संसार में जब कोई उदाहरण ऐसा दिया जाता है तो लोग कहते पद्म पत्रम विवाम्सा, पद्म पत्र की तरह कमल और कमल के पत्ते की तरह संसार में रहता है। जल में लिपाए रहता है लेकिन लिपायमान नहीं होता है। कर्म कमल जो होता है निर्लेप होता है। हाथी में आसक्ति होती है। आप हाथी बने हैं, आप भौरा बने हैं। 5 मैंने बताए थे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये स्पर्श गुण किसका है? हाथी का है। हाथी का स्पर्श। तो स्पर्श का कोई तादात्म्य कहीं से जुड़ेगा? इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय से, किसी से? शरीर से, है? शरीर से, त्वचा से। चलो ठीक है, त्वचा से। देखो ये रख गए हैं 20 और इसे है ना, अब 5 हैं ये। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 इनके विषय हैं। विषय हैं। पंच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं हैं। पंचमहाभूत हो गए। पंचमहाभूत हो गए। इनका तादात्म्य है, संबंध है। देखिए शरीर हो, शरीर है लेकिन, और स्पर्श है, लेकिन स्पर्श का जो गुण होगा, त्वचा का जो गुण होगा, स्पर्श कहां से भान होगा इसका? स्पर्श का ये पंच महाभूतों में कौन सा तत्व जाएगा? पंच महाभूत है। तो जैसे आपने कहा त्वचा, ठीक, त्वचा है ना, तो गुण इसका भी बता दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रूप आसक्ति। अब इसका जो पंचभूतों में जो तत्व है वो क्या है? वायु। वायु। जानत सबब मौन। नाचाल कहीं का खोपड़ी में चढ़ा जा रहा है। ए देख रहे हो, इधर आओ। बंदूक है कि सम्मत तो रे, इधर आओ। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो।
ये मिली जुली सरकार थोड़ी चलेगी। मैं मारने के लिए दौड़ता हूं तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, और आज बंद तुम्हारे सामने कह रहा है तुम छल बस हाथ जोड़कर बिना कर युद्ध करो हमसे। इन्हें उनका छलिया कही रहे। तुम हमसे युद्ध करो, हमारे जोड़ के हो, ये तो जबरदस्ती लगा पड़ा है। जोड़ से सब लड़ते, हम बेजोड़ से लड़ते। देख ले वो भी बोल ही रहा है युद्ध करो, और युद्ध न करोगे तो भाई समेत तुम्हारा वध कर दूंगा। न करोगे मन के लड्डू खाए रहा सब। देख ले। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषि अति बढ़ लघु चूक हमारी। प्रपंच कहे सब प्रभुताई। राम व्यास जी कहते हैं विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होए जे तुम्हें डिराई। देखिए एक पुराना दृश्य मेरे सामने आ गया। एक बार मेरे बाबा भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा के लिए त्रिगुणातीत कौन है उसके लिए जब परीक्षार्थ प्रयोग किया तो ब्रह्मा को तम, शंकर को तम गुण का प्रभाव प्रभावित कर रहा था। लेकिन जब भगवान नारायण के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया तो नारायण ने बाबा के चरण पकड़े। अतीव कोमलौतात चरणौ, आपके चरण बड़े कोमल हैं। विप्रवंश की महिमा गाई। आज मैंने राम को भी बड़े अपशब्द कहे हैं, प्रत्युत्तर में राम ने भी विप्रवंश की महिमा गाई। राम, इसलिए तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते। मेरा हृदय बार बार भावुक हो रहा है। अगर तुम दशरथ के राम नहीं हो तो फिर कौन हो? राम रमापति कर धन लेहु। अगर तुम रमापति हो तो ये संशय केवल एक विधा से जाएगा, खैचहु मोर मिटे संदेहो। देती चाप आप ही चली गयबू, परशुराम मनो विस्मय भयबू। जाना राम प्रभावो तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पान बोले बचन, प्रेम न हृदय नहीं जाना था। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति सोच रहा होगा, परशुराम एक क्षण पहले तुम जिनको मारने के लिए खड़े थे आज उनके सामने हाथ जोड़ लिया, भला तुमने ऐसा क्या जान लिया है? आज मैंने जो जाना है वास्तव में मानव जीवन की फलश्रुति वही हो सकती है। क्या जाना है व्यास जी? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाई निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अखंड, अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी गए पुनि पार न पावही। वाह मेरा सौभाग्य, सोई प्रभु अपने भगतन हित, मिथिला में ये रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे शब्द में वो शक्ति नहीं है जिससे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हनसा। अनुचित बहुत कहौआ ज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो। मैंने विश्व भ्रमण किया है नारायण, पर ऐसा सुंदर स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा। तभी तो कहना पड़ गया कि ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें
ऐसा किसने बनाया। मैंने देखा है पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर तुम्हारी ऐसी प्रकृति निराली, तुम्हारी तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। भगवान का नाम ही कलयुग में आधार है। सभी लोग दो बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए अपने धाम को जाइए। जो लोग बचे हैं सभी लोगों को साधुवाद है, लाभ नाम संकीर्तन का लेते हुए अपने धाम को जाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, श्री राम जय राम। बोली रामचंद्र की, जोर से बोलो लखन लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनई तप हेतु। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की जपत चले।